हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 7th क्लास की मैथ्स की जो बुक थी उसमें हमने 3rd चैप्टर तक आपका कंप्लीट करा दिया था। अब आपका जो आज नया चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा घातांक, तो ये आपका 4th चैप्टर है। इसका देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि घातांक होते क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा, अगर हम ये हमने 2 नोट किया है एक संख्या, और इसे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दें, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसे घात पढ़ते हैं या फिर इसी को जो है घातांक भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है 1/2 और इसकी होल पावर 2 हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/2 गुणा 1/2, ये 2 बार नोट किया हुआ है। और अगर हम इसके मान की बात करें परमेय संख्या का रूप की, तो देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 की गुणा 1 से करेंगे, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 1/4। यही इसका जो है परमेय रूप होगा। तो घातांक जो ऊपर हम लगाते हैं इसी को कहते हैं। और जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास 3/4 लिखा हुआ है और इसकी घातांक घात जो है अगर 4 लिखी हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 3 के ऊपर भी 4 घात है 4 की, और 4 के ऊपर भी 4 घात है 4 की। और इसे अगर हम खोल के लिखना चाहें तो 3 को जो है 4 बार गुणा में लिखेंगे, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 4 को भी 1 2 3 और 4 बार गुणा में लिखेंगे, तो ये हमारा विस्तृत रूप होगा। बाकी मैंने गुणा कर लेंगे तो वह हमारा परमेय रूप आ जाएगा। तो देखिए आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन की, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि निम्न को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर 2/7 की पूरे की होल पावर 2 दे रखा है, तो इसे पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार नोट हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2/7 की घात 2 दे रखा है। मैंने अभी बताया था ब्रैकेट के, इसका मतलब ये है कि घात दोनों के ऊपर है, 7 के ऊपर भी घात 2 है और 2 के ऊपर भी घात 2 है। अब इसे खोल लेंगे तो देखिए 2 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 गुणा 7 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है और 7 सत्ते 49 होता है, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न को सरल कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न को सरल कीजिए, तो इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर 2/5 की घात 4 दिया हुआ है, गुणे में 1/3 की घात 3 दिया हुआ है। तो हम इसे इस प्रकार खोल सकते हैं, 2 की घात 4/5 की घात 4 गुणा 1/3 की घात 3, क्योंकि 1 की 3 घात लिखेंगे 3 तो वह वही आता है। अब आप इन्हें खोलिए, 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और बाकी 1 इसी प्रकार रहेगा। और इसे भी आप खोलिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप इन सब की आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ जाएगा। और बाकी जो हमारा हर में है वह 16,875 आ जाएगा। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न को घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। तो 8 को जो है हम इस प्रकार नोट कर सकते हैं। देखिए आप, जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा 8/27 दिया हुआ है, इसे आप 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, और 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं 2/3 की घात पूरी पावर 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप इधर समझ लीजिए, 8/27 लिखा हुआ है, इसे हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 27 को 3 गुणा 3 गुणा में तोड़ लिया, तो यहाँ पर 2 की घात भी 3 हो गई और 3 की घात भी 3 हो गई। तो हम इसे पूरे ब्रैकेट में 2/3 की घात 3 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न को सरल कीजिए, तो सरल करने में देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमने पहले यहाँ पर नोट किया हुआ है, 5/4 की घात 3 दिया हुआ है, और 2/5 की घात हमें 2 दिया हुआ है, हमने नोट किया है। तो यहाँ पर 5 की घात 3 हो गया, और 4 की घात भी 3 हो गया, और 2 की घात 2/5 की घात भी 2 हो गया। अब देखिए ये घात कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएंगी, केवल 2 बचेंगी। और ये जो है यहाँ पर बचेगा 5 की घात 2, और नीचे जो है हमारे पास 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, और ऊपर जो है 2 गुणा 2 है, और नीचे हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 मान लिया। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 5 की घात 2 और 4 की घात 2। इसका होता है 25, और 4 चौक 16 होता है, यही आपका आंसर है।
अब आप देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्न का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। तो व्युत्क्रम का अर्थ हुआ कि उल्टा। तो देखिए यहाँ पर जो व्युत्क्रम लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर -3 की घात 5 लिखा हुआ है। व्युत्क्रम का मतलब इस चीज़ को बटे में पहुँचा देते हैं, तो 1/-3 की घात 5 हो जाएगा। अब 3 की घात 5 का मान जो होता है 245 होता है, और यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है वह इस प्रकार नोट रहेगा। तो यही आपका आंसर हुआ। अब आपका जो छठा क्वेश्चन है, निम्न का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष का अर्थ होता है कि ये प्लस में है और जो निरपेक्ष वाला मान होगा ये माइनस में, तो निरपेक्ष वाला मान जो है वह प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखिए 8/3 हमने नोट किया है, ये चीज़ माइनस में है तो ये प्लस में नोट किया है। यहाँ पर घात 3 लिखी हुई है। अब 8 की घात 3 का मान 512 होता है और 3 की घात 3 का मान 27 होता है। तो ये हमारे पास परम संख्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी जो एक्सरसाइज है ये 4A ये कंप्लीट होती है।